हेलो फ्रेंड्स, आज प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फॉर का प्रयोग पढ़ते हैं। फॉर का प्रयोग ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम बताना हो, काउंट करके टाइम बताया जाएगा जहाँ वहाँ पर फॉर का प्रयोग किया जाएगा। यू हैव बीन ट्रेवलिंग फॉर 3 days, काउंट करके टाइम बताया जा रहा है कि फॉर 3 days, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग हुआ। ही हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से वॉक कर रहा है, 2 घंटे से 5 घंटे से, तो जहाँ पर टाइम को काउंट करके बताया जाएगा वहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। दिस गिफ्ट इज़ फॉर यू, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए है। यहाँ पर के लिए के सेंस में फॉर का प्रयोग हो रहा है। दिस गिफ्ट इज़ फॉर हिम, फॉर देम, तो के लिए के सेंस में फॉर का प्रयोग होता है। दीज पेन्स आर अवेलेबल फॉर 100 rupees ईच, एक्सचेंज के लिए भी फॉर का प्रयोग होता है। यहाँ पर एक पेन के बदले में 100 रुपीज़ के बदले में एक पेन है, तो एक्सचेंज के लिए फॉर का प्रयोग हुआ। एक्सपेक्टेशन के लिए फॉर का प्रयोग होता है। यू आर इंटेलिजेंट फॉर योर एज, एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि तुम अपनी एज के अकॉर्डिंग इतने इंटेलिजेंट हो गए, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन के लिए फॉर का प्रयोग हो रहा है। सिंस का प्रयोग पढ़ेंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जहाँ पर टाइम को पॉइंट किया गया हो। ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2019, 2019 को पॉइंट किया गया है। 2019 से वो इंग्लिश सीख रहा है। शी हैज़ बीन रीडिंग सिंस अर्ली इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग से पढ़ रही है। इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, इन जनवरी, इन 2000, तो जहाँ पर टाइम को पॉइंट किया गया हो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। रीज़न बताने के लिए सिंस का प्रयोग होता है। सिंस सी वाज इल सी डिड नॉट गो टू स्कूल, वो बीमार थी इसलिए वो स्कूल नहीं गई, तो यहाँ पर रीज़न बताने के लिए सिंस का प्रयोग हुआ। ऑफ का प्रयोग पढ़ेंगे। प्राउड के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, गिल्टी के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, का और की के सेंस में ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम प्राउड ऑफ माई नेशन, मुझे अपने राष्ट्र पर प्राउड है, तो प्राउड के साथ ऑफ का यूज़ हो रहा है। ही वॉज गिल्टी ऑफ द मर्डर, वो मर्डर का गुनहगार साबित हो रहा है, तो ही वॉज गिल्टी ऑफ, गिल्टी के साथ ऑफ का यूज़ हुआ। ही इज़ ब्रदर ऑफ राम, वो राम का भाई है, तो यहाँ पर का के सेंस में ऑफ का प्रयोग हुआ। सीता इज़ वाइफ ऑफ राम, सीता राम की पत्नी है, तो की के सेंस में ऑफ का यूज़ हुआ। ओवर का यूज़ पढ़ेंगे। जब किसी जगह के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर ओवर का यूज़ होता है। बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द लेक, लेक के ऊपर बर्ड्स फ्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर हाइट को बताने के लिए ओवर का यूज़ हुआ है। देयर इज़ द ब्रिज ओवर द रिवर, रिवर 2 तरफ से कवर है और उसके ऊपर ब्रिज है, तो यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ। जब किसी चीज़ कवर चीज़ के ऊपर कोई चीज़ होती है तब भी ओवर का यूज़ होता है। ही पुट द ब्लैंकेट ओवर द चाइल्ड, उसने चाइल्ड को ब्लैंकेट से कवर कर दिया, तो ब्लैंकेट चाइल्ड को उड़ा दिया, तो यहाँ पर टच कर रहा है, चाहे डिस्टेंस मेंटेन हो या टच करता हो, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर हो तो वहाँ पर ओवर का प्रयोग होगा। स्प्रेड द टेबल क्लॉथ ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर टेबल क्लॉथ फैला दो या बिछा दो, तो यहाँ पर टेबल को टच कर रहा है टेबल क्लॉथ, तब भी ओवर का यूज होगा। स्प्रेड द बटर ओवर द ब्रेड, तो ब्रेड पर बटर फैला दो, तो ओवर का प्रयोग होगा क्योंकि बटर के ब्रेड के ऊपर बटर फैलाया जा रहा है। इट इज़ कोल्ड ओवर हेयर, ज़्यादा के अर्थ में भी ओवर का प्रयोग होता है कि यहाँ पर ठंड ज़्यादा है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, वहाँ पर भी ओवर का प्रयोग हुआ। द क्लास इज़ ओवर एट 4 o'clock, क्लास 4 o'clock पर समाप्त हो गई, तो समाप्त होने पर भी ओवर का प्रयोग होता है। एबव का यूज़ पढ़ेंगे। एबव का यूज़
हायर लेवल को बताने के लिए किया जाता है। ही इज़ एबव पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से ऊपर है, तो ऊपर लेवल बताने के लिए किया गया। यू आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, तुम क्लाउड्स के भी ऊपर उड़ रहे हो। बर्ड्स आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड्स, बादलों के ऊपर चिड़ियाँ उड़ रही हैं। तो बादलों के ऊपर भी एरोप्लेन से भी उड़ सकते हैं। तो क्लाउड्स अपनी जगह पर है और उसके भी तुम ऊपर उड़ रहे हो, तो लेवल को बताने के लिए एबव का यूज हो रहा है। देयर आर एबव 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 50 स्टूडेंट्स से क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट हैं, तो यहाँ पर भी 50 स्टूडेंट्स के ऊपर स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इसलिए लेवल को बताने के लिए एबव का यूज़ हो रहा है। टेम्परेचर बताने के लिए एबव का यूज होता है। द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज एबव 50 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो लेवल को बताया गया। तो कहाँ कहाँ पर एबव का यूज होता है? टेम्परेचर बताने के लिए, हायर लेवल बताने के लिए, और एबव में कोई चीज़ किसी के कांटेक्ट या टच में नहीं होती। ओवर में कोई चीज़ किसी के कांटेक्ट या टच में होती है, उसमें हाइट को बताने के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है, और एबव में हायर लेवल को बताने के लिए एबव का प्रयोग किया जाता है। बिलो का यूज़ पढ़ेंगे। बिलो का यूज़ लो लेवल के लिए किया जाता है, लो लेवल को बताने के लिए बिलो का यूज़ किया जाता है। हिज मार्क्स आर बिलो एवरेज, एवरेज के हिसाब से जितने मार्क्स होने चाहिए उससे कम है, तो लो लेवल को बताने के लिए बिलो का यूज किया जाता है। हिज लेवल इज बिलो योर्स, उसका लेवल तुमसे नीचे है। ही इज बिलो पॉवर्टी लाइन, वो गरीबी रेखा से नीचे है, उसका स्तर गरीबी रेखा से नीचे है। देयर वॉज अ बिग टेबल बिलो द पेंटिंग, पेंटिंग के नीचे एक बड़ा टेबल है, तो पेंटिंग के अंडर नहीं होगा, क्योंकि पेंटिंग तो वॉल पर रहती है, पेंटिंग वॉल पर है और उसके नीचे टेबल है, तो वहाँ यहाँ पर भी बिलो का यूज होगा। अंडर का यूज पढ़ेंगे। अंडर का प्रयोग निचला स्तर बताने के लिए किया जाता है। जहाँ पर ओवर का प्रयोग होता है उसके अपोजिट अर्थ में अंडर का प्रयोग होता है। कैट इज अंडर द टेबल, किसी कवर्ड चीज के अंदर कोई चीज होगी तो टेबल के अंदर कैट है, तो कैट इज अंडर द टेबल, टेबल के नीचे कैट बैठी हुई है। द बॉक्स इज अंडर द बेड, बेड के नीचे बॉक्स है, तो बेड कवर है और उसके नीचे बॉक्स रखा हुआ है। ही इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर, कभी कभी सिचुएशन बताने के लिए भी अंडर का प्रयोग होता है। वो बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, वो टेंशन में है, प्रेशर है उसके ऊपर, तो कभी कभी सिचुएशन बताने के लिए भी अंडर का यूज होता है। बीनीथ का प्रयोग कैसे होता है? मोबाइल इज बीनीथ द पिलो, पिलो के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, तो यहाँ पर अंडर का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि किसी कवर्ड चीज़ के अंदर कोई चीज़ रखी हुई है लेकिन टच नहीं कर रही है। बीनीथ में पिलो के नीचे मोबाइल रखा हुआ है, टच कर रहा है, तो जहाँ पर कोई चीज़ किसी के नीचे हो और टच कर रहा हो, कांटेक्ट में हो, तब बीनीथ का यूज होता है। हर हाउस इज बीनीथ माई हाउस, उसका घर मेरे घर के नीचे है, तो नीचे हो तो रूफ टच करेगी, तो इसलिए यहाँ पर बीनीथ का यूज होगा। अपॉन का यूज पढ़ेंगे। अ कैट जंप अपॉन द टेबल, टेबल के ऊपर कैट जंप कर रही है। मूवमेंट के साथ जब किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ आती है तब अपॉन का प्रयोग होता है। यू कैन नॉट क्लाइंब अपॉन दैट ट्री, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, तो चढ़ने पर मूवमेंट होगा और उस पेड़ पर के ऊपर जाएंगे, तो जब मूवमेंट के साथ कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर आएगी तो वहाँ पर अपॉन का यूज होगा। दिवाली इज़ ऑलमोस्ट अपॉन अस, दिवाली आने वाली, कोई चीज़ होने वाली होती है तब भी अपॉन का यूज होता है। आवर एग्ज़ाम विल सून अपॉन अस, हमारे एग्ज़ाम आने वाले हैं,
तो कोई चीज़ होने वाली होती है या आने वाली होती है तब भी अपॉन का यूज होता है। डाउन का यूज कैसे होता है? वाटर लेवल इज गोइंग डाउन, वाटर लेवल नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की तरफ जाने में डाउन का यूज होता है। प्राइसेस आर फॉलिंग डाउन, कीमतें नीचे जा रही हैं, तो नीचे की तरफ जाने में डाउन का, जब कोई चीज़ नीचे की तरफ आ रही हो उसको तब डाउन का प्रयोग होता है। अप का प्रयोग इसके अपोजिट होता है। सी क्लाइम्ड अप द स्टेयर्स, वो सीढ़ियों पर चढ़ गई। तो अप, जब मूवमेंट के साथ कोई चीज़ ऊपर जाती है तब अप का प्रयोग होता है। वाटर लेवल इज राइजिंग अप, वाटर लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है। प्राइसेस आर राइजिंग अप, कीमतें बढ़ रही हैं, ऊपर की तरफ जा रही हैं, तो वहाँ पर अप का यूज़ होता है। अबाउट का यूज़ पढ़ेंगे। अबाउट का मीनिंग है के बारे में, उसके बारे में। दे आर टॉकिंग अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। दीज पीपल आर डिस्कसिंग अबाउट मूवी, वो मूवी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिहाइंड का यूज़ पढ़ेंगे। द ट्री इज़ बिहाइंड माई कार, बिहाइंड का मीनिंग है फॉर बैक, पीछे। द ट्री इज़ बिहाइंड माई कार, मेरे कार के पीछे पेड़ है। द कैट रैन बिहाइंड द चाइल्ड, बच्चे के पीछे कैट दौड़ी। बिसाइड का यूज़ पढ़ेंगे। माई स्कूल इज़ बिसाइड द चर्च, चर्च के पीछे मेरा स्कूल है। साइड में, बिसाइड का मतलब साइड में। द चाइल्ड सिट्स बिसाइड मी, बच्चा मेरे पीछे बैठा हुआ है। बिटवीन का यूज़ पढ़ेंगे। बिटवीन का मीनिंग है बीच में। ही इज़ सिटिंग बिटवीन राम एंड सीता, वो राम और सीता के बीच में बैठा हुआ है। सी केप्ट द फोन बिटवीन टू बुक्स, उसने टू बुक्स के बीच में फ़ोन रख दिया, तो दो बुक्स के बीच में फ़ोन रखा है, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ हुआ। आई होप प्रीपोजिशन आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़, and thank you for watching.